Hey everyone, welcome to our world, The Stories. Today we will learn a new story. The story name is The Stork and the Crab. एक सारस और केकड़ा. So let's start this story. An old stork lived on the side of a fish pond. He was too old to fish any longer, and he had to come up with an idea for food. Suddenly, he had a great idea. He stood in the water with a sad face. A crab came up to him and asked him why he was so unhappy. एक मछली के तालाब के किनारे एक बूढ़ा सारस रहता था। वह अब मछली पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया था और उसे भोजन के लिए एक विचार के साथ आना पड़ा। अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। वह उदास चेहरे के साथ पानी में खड़ा हो गया। तभी उसको एक केकड़ा आया उसके पास और एक केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। The stork said, I have heard that this pond is going to dry up soon and now I have to fly away to another pond. सारस ने कहा, मैंने सुना है कि यह तालाब जल्द ही सूखने वाला है और अब मुझे उड़कर दूसरे तालाब में जाना है। Concerned, the crab asked the stork to save the animals in the pond as well. चिंतित केकड़े ने सारस से कहा कि तालाब में भी जानवरों को बचाओ, तालाब में और भी जितने जानवर हैं उनको भी बचाओ। He would take a couple of fish in his beak and fly away towards another pond. Once he would reach far out of sight the pond, he would eat them. He did this many times. वह अपनी चोंच में कुछ मछलियाँ लेकर दूसरे तालाब की ओर उड़ जाता है। एक बार जब वह तालाब से दूर पहुँच जाता है तो वह उन्हें खा जाता है। ऐसा उसने कई बार किया, एक बार नहीं बल्कि ये काम उसने कई बार किया। Now it was the crab's turn. As they were flying, the crab looked down but could not see a pond. However, he saw a lot of fish bones. The crab immediately realized what was happening and grabbed the stork's throat tight with his sharp claws. The stork struggled to get free, but the crab held on. Soon the stork fell to the ground. The crab crawled back to his pond to tell the story to the rest of the pond creatures. So, अब केकड़े की बारी थी। जब वे उड़ रहे थे तो केकड़ा ने नीचे देखा, लेकिन एक तालाब नहीं देख सका वो। लेकिन उसने बहुत सारी मछलियों की वहाँ हड्डियाँ देखी। तालाब तो उसे दिखा नहीं, केकड़े को उसे वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ दिखी। केकड़े को तुरंत से समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने सारस का गला अपने नुकीले पंजों से कसकर पकड़ लिया। सारस मुक्त होने के लिए संघर्ष करता रहा, स्ट्रगल करता रहा फ्री होने के लिए केकड़े से, लेकिन केकड़ा रुका रहा, उसको पकड़े रहा। जल्द ही सारस जमीन पर गिर गया। बाकी तालाब के जीवों को कहानी सुनाने के लिए केकड़ा रेंग कर अपने तालाब में वापस चला गया कि ये इसने कैसा काम किया है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू मच ग्रिड इज बैड फॉर यू एंड विल ओनली कॉज यू हार्म। सो यहाँ हमने देखा कि बहुत अधिक लालच आपके लिए बुरा होता है, केवल आपको नुकसान ही ये पहुंचाता है। तो हम अगर बहुत ज़्यादा लालच करते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है, तो कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। और वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा लालच करता है वो तो ऐसे ही नुकसान झेलता है।
वो नुकसान उसको बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। तो हमें भी अपने लाइफ में बहुत लालच नहीं करना चाहिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं हम उनसे संतुष्ट रहे और तभी अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।